कभी ऐसा हुआ है आप कुछ कामली एक्सप्लेन कर रहे हो और सामने वाला सडनली डिफेंसिव हो जाता है? एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक गलत टोन और बूम, आर्ग्यूमेंट शुरू। और फिर हम बोल देते हैं तुम मुझे कभी समझते ही नहीं, मैं कितना भी बोल लूँ तुम चेंज ही नहीं होते, हर बात लड़ाई तक क्यों पहुँच जाती है? लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, क्या आप भी कभी किसी अपने के साथ बात करते हुए फील करते हो कि आप दोनों सेम घर में रहते ही नहीं हो, इमोशनली अलग वर्ल्ड्स में हो? अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ कम्युनिकेशन मेथड दैट डजंट जस्ट स्टॉप आर्ग्यूमेंट्स, इट हील्स रिलेशनशिप्स। और एंड तक रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी रियलाइजेशन शेयर करूंगी जो शायद आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। लेट मी टेल यू टुडे अबाउट मीरा। मीरा एक इमेजिनरी नेम है पर स्टोरी रियल है। मीरा सक्सेसफुल थी, इंडिपेंडेंट भी और स्ट्रांग भी। पर हर रात जब वो अपने पार्टनर के साथ बैठती, साइलेंस, नॉट पीसफुल साइलेंस, हेवी साइलेंस। शी टोल्ड मी, रश्मि हम लड़ते भी नहीं अब, बस बात करना बंद हो गया। दैट सेंटेंस ब्रोक समथिंग इनसाइड मी, because most relationships don't end with loud fights. They end with quiet distance, unspoken hurt, suppressed emotions, and conversations that never happened. और यहाँ एक ट्रुथ समझना बहुत ज़रूरी है। Conflict is not destroying your relationships. Wrong communication is. और वैसे भी अगर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही प्रॉब्लम होता तो शादियों के साथ फ्री बॉक्सिंग ग्लव्स मिलने चाहिए थे। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है। हम अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग बिलीव्स, अलग इमोशनल वायरिंग। क्वेश्चन ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्वेश्चन ये है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब आप क्या करते हो, जिसे मैं कहती हूँ राइट कम्युनिकेशन। राइट कम्युनिकेशन का मतलब स्वीट या मीठी बातें नहीं, ना ही सिर्फ एडजस्ट कर लो। राइट कम्युनिकेशन का मतलब है अवेयरनेस के साथ सुनना, प्रेजेंस के साथ बोलना, रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स और ईगो के बजाय कनेक्शन। साउंड सिंपल, बट हियर्स द ट्रूथ, 90% लोग ये नहीं जानते और ना ही ये कर पाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल बट बिकॉज दे आर इमोशनली हाईजैक्ड। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ब्रेन सर्वाइवल मोड में, और सर्वाइवल मोड में लॉजिक शट डाउन। इसलिए हम बोल देते हैं तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बाद में रिग्रेट तो होता है पर डैमेज तो हो चुका है। फियर ड्राइव कर रहा होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अनहर्ड, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। और जब फियर बोलता है लव चुप हो जाता है। सो अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? Let's start healing. First of all, listen to feel, not to fix. Most people listen to reply, but healers listen to feel. अगली बार जब कोई अपसेट हो, प्लीज़ सॉल्यूशन देना बंद करिए, बस ये बोलिए तुम क्या फील कर रहे हो और चुप हो जाइए। नो इंटरप्टिंग, नो जस्टिफाइंग, नो डिफेंडिंग, बस सुनो। मैजिक यहीं से होता है, बिकॉज जब किसी को डीपली सुना जाता है उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, दे फील सेफ एंड सेफ्टी डिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट। और हाँ, अगर आप
ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला चुप हो जाए, तो प्लीज मत करें। कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन नहीं होती, इट इज प्रेजेंस। सेकेंडली, mirror before you matter. So, mirroring. Repeat what they said in your own words. So, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता? Instant shift. They feel seen. करेक्ट करने से पहले मिरर करिए, ऑलवेज। और अब आ रहा है सबसे पावरफुल टूल जो 80% आर्ग्यूमेंट्स को वहीं डिसॉल्व कर देता है। बट पहले एक क्वेश्चन, जब आप गुस्सा होते हो, आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हो या अपना पेन? सोचिए। सो thirdly, speak needs, not blame. Instead of तुम मुझे टाइम नहीं देते, से मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एक अटैक है, दूसरा इनविटेशन। रिलेशनशिप्स इनविटेशन से हील होती हैं, अटैक से नहीं। अब आपको याद है मीरा ने यही शिफ्ट किया, ब्लेम छोड़कर नीड्स बोलना शुरू किया। 3 हफ्ते में कॉन्वर्सेशंस चेंज होने लगी। नॉट परफेक्ट बट रियल। और सबसे अंडररेटेड स्किल इज पॉज। जब ट्रिगर्ड फील करो या जब गुस्सा आने लगे, सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए रुक जाओ, डीप ब्रेथ, और अपने आप से पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड? ये पॉज मैरिजेस बचाता है, फ्रेंडशिप्स सेव करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। सच बोलो, आप जितनी मर्जी टेक्निक सीख लो, जब तक आप अपने अंदर के वुंड्स हील नहीं करते, हर कॉन्वर्सेशन में वही पेन ले जाओगे। इनर चाइल्ड वुंड्स, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, उन्हें कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। और यहीं से कम्युनिकेशन और इनर हीलिंग जुड़ जाते हैं। बट दैट्स अनदर डीप जर्नी। सोचिए, अगर हर कॉन्फ्लिक्ट कनेक्शन बन जाए, आपकी लाइफ कैसी हो? आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी पीस। राइट कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी हीलिंग शुरू होगी। अगला कॉन्फ्लिक्ट आए, जीतने की कोशिश मत करना, हील करना, बिकॉज हीलिंग इज द रियल रेजोल्यूशन। अगर ये वीडियो रेजोनेट करे, लाइक करें, कमेंट में लिखिए राइट कम्युनिकेशन, आई चूज हीलिंग ओवर आर्ग्यूइंग। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम बॉन्ड्स हील करते हैं। मैं हूँ रश्मि, आपकी कम्युनिकेशन हीलर। Until next time, I will see you. Speak consciously, listen deeply, and choose connection. See you.